आप कहीं पे कुछ हैं, कहीं पे कुछ हैं। ये संसार में जिम्मेदारी के बिना और कर्तव्य कर्म किए बिना आपको छुटकारा तो है ही नहीं, ठीक है। पर क्या ये हो सकता है कि आप अपने दिमाग को फ्री रख कर करें? तो ऐसा कब हो सकता है? 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। कहीं तो आप बच्चे अगर बन सकते हो तो वही आपका बचपन इतना रसप्रद है कि आप उस परमात्मा के या अपने गुरु के आगे इतने छोटे बालक बन जाओ कि आप सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी, मुझे नहीं लगता कि कोई डिसीजन ऐसा होगा जो आपके और दूसरों के हित में ना हो। जो लोग इतनी शारीरिक मेहनत करते हैं वो भी इतनी मेहनत नहीं करते जितनी कि हम अपने मान्यताओं को ढोते हुए मेहनत करते हैं। ये बहुत सत्य है। कभी कभी हमारे चित्त में चलते हुए विचार, चलती हुई बातें, सामने घटित हुई घटनाओं को लेकर जितना हम सेंसिटिव होते हैं उतना वास्तव में होती नहीं, पर हम शायद गहरी लेते हैं। कभी कभी हमारे लेने की शैली ऐसी होती है, हमारे सोचने का ढंग ऐसा होता है कि हम लोग ना किसी चीज को बहुत बड़ा बना के, अपने सिर पर बोझा डाल डाल के अपने आप को खत्म कर देते हैं, ठीक है। कितने महीनों का, कितने दिनों का और कितने घंटों का बोझा आपको अभी उस बोझे को हटाने में कितनी देर लगी? केवल केवल अभी आपका माइंड एकदम फ्री है, रिलैक्स हो। कौन ऐसा बंदा है जो अभी भी कह रहा है कि मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रेस है? कोई नहीं है यहाँ जो ये कहेगा कि मैं इस कीर्तन के बाद अभी भी बहुत टेंशन में हूँ। तो हमें हमारा बोझा हटाने के लिए केवल 7 मिनट चाहिए, ठीक है। उस 7 मिनट के पहले आपको एक अपने अंदर का बालक जगाना है जो कि आपके अंदर है, पर हमारे कर्तव्यों ने, हमारी जिम्मेदारियों ने, हमारी घटनाओं ने, हमारे आसपास के माहौल ने हमें ऐसा ही रहना है, ऐसा ही रहना पड़ेगा। ये कुछ मान्यताएं और कुछ हमारी जिम्मेदारियों ने हमें बहुत बांध दिया है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी के लिए माँ हो सकते हो, किसी के पिता हो सकते हो, किसी के भाई हो सकते हो, अपने घर के जिम्मेदार व्यक्ति आप हो सकते हो, किसी किसी के लिए आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आपका उपस्थिति और आपका अस्तित्व ही एक जिम्मेदारी हो जाता है। तो आप कहीं पे कुछ हैं, कहीं पे कुछ हैं। ये संसार में जिम्मेदारी के बिना और कर्तव्य कर्म किए बिना आपको छुटकारा तो है ही नहीं, ठीक है। जो प्रारब्ध अनुसार, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार आपको कर्तव्य करने को मिला है उसे आपको 100% करना है और करना ही चाहिए, उससे आप छूटे नहीं हैं। पर क्या ये हो सकता है कि आप अपने दिमाग को फ्री रख कर करें? तो ऐसा कब हो सकता है? जब आप एक जगह पर तो बड़े हैं पर दूसरी जगह पर आप बहुत छोटे हैं। एक जगह पर तो आप जिम्मेदार हैं पर दूसरी जगह पर आप बहुत बालक हैं। बालकों को जिम्मेदारी नहीं होती, ठीक है। बालक जब तक छोटा है तब तक वो माता के और पिता के अधीन होता है, आश्रित होता है, आधारित होता है। उसे कितने रुपए किलो सब्जी आ रही है उसे पता नहीं, कितना भाव आप चुका रहे हैं मिर्ची का, नमक का, आटे का। बच्चे को जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा तो खाना भी आधा छोड़कर थाली में रख लेता है, तभी भी आप उसको नहीं बोल सकते कि बेटा 50 रुपए किलो भिंडी लाई हूं मैं, तुझे इतनी तो पूरी करनी है। नहीं बोल सकते आप। क्यों? बच्चा है, वो निर्दोष है, वो नादान है, आप चलाते हैं, ठीक है ना। सारी जिम्मेदारी एक बड़े व्यक्ति पर ही होती है। जो बड़ा होता है उसी की जिम्मेदारी छोटों को संभालने की, चलाने की, उसके योगक्षेम के वहन करने की जिम्मेदारी हर एक बड़े व्यक्ति पर होती है। वो बड़ा व्यक्ति कर्म करता हुआ दिखता है या नहीं दिखता है, फिर भी वो सतत कर्म में है। जिसके कंधों पर कईयों की जिम्मेदारी हो, जिसके कंधों पर घर की जिम्मेदारी हो, जिसके कंधों पर खास प्रकार के एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे घर चलता है, तो वो व्यक्ति कहीं भी जाए फिर भी वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। उसे पता है कि मेरा डिसीजंस, मेरी उपस्थिति, अनुपस्थिति, मेरी हामी, मेरा नकारात्मकता, मेरी सकारात्मकता सब मेरे परिवार पर इफेक्ट करती है।
वह व्यक्ति अपने हर डिसीजंस में अपने परिवार को आगे रखता है, वो व्यक्ति जिम्मेदार है। पर कहीं हम ये कहते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, कहीं तो आप बच्चे अगर बन सकते हो तो वही आपका बचपन इतना रसप्रद है कि आप उस परमात्मा के या अपने गुरु के आगे इतने छोटे बालक बन जाओ कि आप सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी आप सतत इस भाव में रहे कि मैं परमात्मा का सेवक हूं, उसके आगे मैं बालक हूं। आपके द्वारा कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई डिसीजन ऐसा होगा जो आपके और दूसरों के हित में ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। उसी के लिए 5 मिनट आपको बच्चा बनना है। मोबाइल को छोड़िए बाहर, घर के कमरे के बाहर, पत्नी को जाने दीजिए बाहर, बच्चों को भी गेट आउट कर दीजिए, घर से नहीं। देखिए मेरी बात का अनर्थ मत करिएगा। केवल मुझे आप चाहिए, आपके अंदर का बालक चाहिए, और वो विश्व माता परमात्मा चाहिए। ठीक है, जिसके आगे आप बालक बन जाते हैं, जिसके आगे आप रो लेते हैं, जिसके आगे आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, जो कहना है कहने दो। आप और वो, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको कमरा बंद चाहिए तो कमरा बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बजाओ कीर्तन की धुन और जैसा आए, पर स्टेप्स नहीं चाहिए मुझे, ध्यान देना आप, स्टेप्स नहीं जो शादियों में नाचते हो सिस्टमेटिक ढंग से, वैसा नहीं चाहिए। उसके लिए दुनिया है, एक सिस्टम के लिए दुनिया है। जहां पर कोई सिस्टम ही नहीं है, सबसे बड़ी सिस्टम जहां काम करती है वो परमात्मा है। जहां कोई सिस्टम काम नहीं करती, उसके लिए कोई शब्द काम नहीं करते, मौन की भाषा काम करती है। उसके लिए रुपयों का भाव काम नहीं करता, पर हृदय का भाव जरूर काम करता। भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। भाव मतलब अर्थ, भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। बिना भाव कैसे मिले भवतारण भगवान। तो ये भी भाव मांगता है, दुनिया में सामान भी भाव मांगता है, पर उसका भाव अलग है, इसका भाव अलग है। वो अर्थ के भाव में भाव है, देगा तो लेगा, ठीक है, कुछ देगा तो मिलेगा। यहां पर कुछ नहीं देगा तभी मिलेगा, पर अगर भाव के 2 शब्द और 2 आंसू देगा तो वो पूरा मिलेगा। ये भी अनकंडीशनल लव, बिन शर्ती प्यार है उसका, बिन शर्ती प्रेम है उसका। इसीलिए आपको अगर इस संसार में कोई भी प्रेम करने वाला है, बिन शर्ती प्रेम, तो हम ये कहेंगे कि निस्वार्थ भाव का एक महापुरुष आपको शायद असली प्रेम कर सकता है। भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष, रामायण कहती है कि 2 ही व्यक्ति इस संसार में ऐसे हैं जो मनुष्य मात्र के हितैषी हैं और हित करते हैं। एक भगवान है और दूसरे भगवत प्राप्त महापुरुष हैं जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको आपका हित करते हैं। अब ये आपको तय करना है, आपकी बुद्धि को तय करना है कि उन्होंने कहा ना कि सामने दिख रहा, सही कहा, जो सामने दिख रहा है उसके लिए किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती, किसी हाथ कंगन को आरसी वाली बात है, किसी भी तथ्य की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है, पता करने की जरूरत नहीं है, पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सामने है उसका हमारा दिल ही स्वीकार करता है। तो आपके सामने ये दोनों चीजें आज ही है कि आप कितने बोझे से आए थे और केवल संकीर्तन के द्वारा 7 मिनट 5 मिनट में आप अपने सिर का बोझा उतार सकते हैं, ये सामने है। पहले हम अलग थे, आज हम अलग हैं, प्रतिपल हमारे विचारों में परिवर्तन है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारा मन परिवर्तित हो रहा है तो ये जगत परिवर्तित हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी सामने है। ठीक है, कल रिश्ते बहुत थे, आज रिश्ते बहुत बदले हुए हैं। कल हमें कोई प्यार करता था, आज कोई और को करता है। आज पहले हम किसी से करते थे, आज हम किसी और से करते हैं। तो क्या हम में बदलाव नहीं है? हम में भी बदलाव है। क्या दूसरे लोगों में बदलाव नहीं है? उनमें भी बदलाव है। तो संसार परिवर्तनशील है, उसको स्वीकार करना है और आप उसमें नित्य हैं। आप सत्य की चाह रखते हैं, आप प्रसन्नता की चाह रखते हैं, और प्रसन्नता बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के, बिना संकीर्तन के, बिना नाम जप के और बिना विवेक के कभी भी संभव नहीं है।
जितना जितना व्यक्ति अंतर्मुख है उतना ही उतना स्थितियों पर पैर रखने की ताकत ज्यादा है। जितना जितना व्यक्ति बहिर्मुख है उससे हर स्थिति स्वीकार करने में वक्त लगता है। पर जो लोग सकारात्मक हैं, जो लोग अंतर्मुख हैं, वो अपने ही मन की दुविधाओं को आप सुलझाने की ताकत रखते हैं। इसीलिए जब तक अंतर्मुख नहीं हुआ जाता तब तक हमारी समस्याओं का समाधान भी नहीं होता। हाँ, सत्संग में समस्याओं का समाधान होता है, शास्त्रों में समस्याओं का समाधान होता है, कोई ऐसा व्यक्ति प्राप्त हो आपको समस्याओं का समाधान होता है, पर फिर भी उन समस्या के समाधान के लिए आपको ही अपने भीतर क्या सही क्या गलत, क्या उचित क्या अनुचित का निर्णय आप ही ने करना है। तो अपने मन को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि थोड़ा सा आप अपनी समस्याओं का, बुद्धिमानी वो नहीं है कि आप बहुत सारा जानते हैं, उसे हम बुद्धिमान नहीं कहते कि आप बहुत कुछ जानते हैं। आपको बहुत सारा नॉलेज है, हम उसको भी बुद्धिमान नहीं कहते। आप बहुत विद्वान हैं, उसको भी हम बुद्धिमान नहीं कहते। आहा, आप बहुत अच्छा बोलते हैं इसीलिए आप बुद्धिमान हैं ना, ऐसा भी नहीं है। आप साइंस अच्छा जानते हैं इसीलिए आप बुद्धिमान हैं ना। आप गणित के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इसीलिए आप बुद्धिमान हैं ना। आप शरीर को स्वस्थ रखने की कला जान गए, हाँ आप थोड़े हो सकते हैं, पर आप बुद्धिमान हैं ऐसा हम नहीं कहेंगे। पर अगर आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए समाधान प्राप्त कर लेते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। हम सारे समस्याओं में उलझे हैं और हम दुनिया को समाधान देते रहते हैं। मेरा मन उलझा हुआ है और मैं दुनिया को समाधान देते रहूं, तो ये कोई बुद्धिमानी तो नहीं है, है ना। तो बुद्धिमानी कहाँ है? बुद्धिमानी वहां है कि अगर आप किसी समस्या में हैं तो आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त अपने भीतर कर सकते हैं, तो आप बुद्धिमान हैं। आज की दुनिया ने फ्लाइट उड़ाना सीख लिया है, पायलट बन गए ना, इंजीनियर बनना सीख लिया है। नासा में साइंटिस्ट हमारे भारत के 60 से 70% कभी रेशियो आया था कि भारत के सबसे ज्यादा साइंटिस्ट नासा में काम करते हैं। बुद्धिमान है वो, बुद्धिजीवी है वो। प्लेन जिसने लोहे के प्लेन को उड़ा लिया वो बुद्धिमान है। लोहे को उड़ाना आसान बात नहीं होती, पर उसने कहीं ना कहीं बुद्धि का कला कौशल ही दिखाया है। जो आपके दिमाग में पहले 100-100 नंबर, 200-200 नंबर याद रहते थे, आज एक मोबाइल की छोटी सी चिप हजारों नंबर याद रखती है ना। तो ये जिसने कंप्यूटर, जिसने टेक्नोलॉजी बनाई वो बुद्धिजीवी हो सकता है, पर जब बुद्धिजीवियों को दिक्कत होती है तो उन्हें हृदय में ही आना पड़ता है समस्या के समाधान के। इसीलिए बुद्धिजीवी होंगे अपने कला कौशल में निपुण, पर हम उन्हें बुद्धिमान इसीलिए नहीं कहेंगे कि आज का मानवी फ्लाइट उड़ाना तो जान गया, कार चलाना तो जान गया, शायद स्टीमर चलाना जान गया, स्टार लिब्रा की 10 मंजिल ऊपर और 10 मंजिल पानी में चलती हुई शिप का मैकेनिज्म जान गया, उसको समझ गया, पर अपना छोटा सा जीवन कैसे ड्राइव करना अगर वो नहीं जाना तो सारी जानकारियां बेकार। आपको वो लाइफ, आपको वो उतना स्पेंड करने को वो सांसें मिली है, उसको तो सही से मैनेज करिए ना, है ना। उसको सही से मैनेज नहीं हो रही, मन हमारा बहुत सारी समस्याओं में उलझा हुआ रहता है। तो पहले तो हम अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें, फिर हम दूसरों की समस्याओं पर विचार करें, तो अपने आप ही दूसरों की समस्याएं सुलझती रहेंगी अगर आपने अपना समाधान कर लिया। क्योंकि ये मन का जो कंटेंट है, जो मन के इंग्रेडिएंट्स हैं, मन के जो कंपोजिशंस हैं बनने में, सभी का मन एक जैसा ही बनता है। इस आदमी का मन अलग तरीके से, अलग कंपोजिशन से बना है, आपका अलग मन से बना है, उसका अलग। 5 तत्व तो सभी में काम करते हैं ना। जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है तो किसी महापुरुष का या किसी भगवान का 5 तत्व से 6ठा तत्व में नहीं बना, 5 ही तत्व काम करते, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ठीक है।
तो शरीर जिस मैकेनिज्म में काम करता है, हर व्यक्ति का उसी मैकेनिज्म में काम करता है। मन जिस मैकेनिज्म में काम करता है, जिस सिस्टम से काम करता है, सभी का मन उसी सिस्टम से काम करता है। तो अगर आपने अपने मन को समझ लिया तो आप हजारों के मन को समझ सकते हैं। अगर आपने अपनी समस्या सुलझा दी, आप हजारों की समस्या सुलझा सकते हैं। इसीलिए पहले अपने मन को समझिए, अपने मन की समस्या क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और वो दूर कैसे होगी उसका विश्लेषण भी आप ही के पास है। कोई स्वीकार करता है, कोई स्वीकार नहीं करता है, वो और बात है। वो स्वीकार क्यों नहीं होती है वो भी अपने आप से पूछिए। तो विश्लेषण आपको करना है। समस्या पैदा होती है ये हम मानते हैं, पर समस्या का समाधान पहले पैदा होता है ये हम 100% स्वीकार करते हैं।